हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के सेकंड काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, या फिर हमें नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, ओपन काउंसलिंग हो सकता है या नहीं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का आगे का प्रोसेस होने के लिए वैकेंट सीट होना इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। अब देखिए, एससीईआरटी का साइट आप लोगों का कुछ दिनों से ओपन नहीं हो रहा है। 7 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आने वाला था, बट स्टिल आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि आगे का हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, सभी कॉलेज में आप लोगों का सीट फुल नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सीट अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वेट करना है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप लोगों का सभी कॉलेज में सीट फुल नहीं हुआ है। इस बेसिस पे आगे भी आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। क्या प्रोसेस होने वाला है, ये आप लोगों का एससीईआरटी की तरफ से ही जारी किया जाएगा। और इसमें देखिए, आप लोगों का यहाँ पे मेंशन किया गया है, यदि 2 चरणों की आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है, मीन्स आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, सेकंड काउंसलिंग हो गया, सेकंड काउंसलिंग होने के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो तीसरी चरण की आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम, नियम व शर्तें पृथक से बाद में एससीईआरटी की तरफ से ही आप लोगों का जारी किया जाएगा। तृतीय चरण भी पूर्व चरणों की समान होगी। तो देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग हुआ या फिर आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग हुआ, उसमें आप लोगों को टाइमिंग दिया गया था काउंसलिंग कराने का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों का पंजीयन करने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए टाइमिंग दिया गया था। सिमिलरली सेकंड काउंसलिंग में भी देखिए, आप लोगों को पंजीयन और काउंसलिंग कराने के लिए टाइमिंग दिया गया था। तो अगर आप लोगों का प्रोसेस सेम रहेगा तो इस बेसिस पे आप लोगों को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया जा सकता है। और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? ऐसे स्टूडेंट जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपका यही प्रोसेस फॉलो होगा तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया, जैसे आप लोगों का प्रोसेस था कि आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट करना होता है और महाविद्यालय में एडमिशन कराना होता है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप एडमिशन नहीं लिए तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया तो उनको भी डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था बट काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया था, तो उनको भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रोफाइल में लॉगिन कर रहे हैं, एससीईआरटी की साइट में लॉगिन कर रहे हैं और उनका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, तो आप सभी को भी फिर से मौका दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके थ्रू आप एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी स्टूडेंट काउंसलिंग करा सकते हैं अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग मिलेगा तो। ठीक है, साथ ही देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि हमने अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, तो क्या हमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया है, सेकंड काउंसलिंग कराया है, जो भी काउंसलिंग कराया है, आप लोगों का काउंसलिंग होना चाहिए, तो ही आप लोगों को एडमिशन मिलता है। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट काउंसलिंग या फिर सेकंड काउंसलिंग नहीं भी कराए हैं और थर्ड काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, आगे जो आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है वो बहुत ही इंस्टेंट होगा, इसलिए आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप उसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत से स्टूडेंट का कंसर्न था कि थर्ड काउंसलिंग किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाएगा। अगर आप लोगों को न्यू काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाएगा तो उसमें आप, एज यू कैन सी, कि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग का हो या फिर सेकंड काउंसलिंग का हो, उसमें आप लोगों का कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा, उसमें आपको सभी को अगर मौका दिया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन करने या फिर काउंसलिंग कराने का, तो अगेन आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा और उनमें केवल इन्हीं स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा जिनका नंबर काफ़ी अच्छा है।
और साथ ही यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी लिमिटेड सीट रहने वाला है। लेकिन सेकंड आप लोगों की पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है। वेटिंग लिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलेज में अगर आप लोगों का 5 सीट बचा हुआ है तो वहाँ पे 25 स्टूडेंट का नाम जो है वो निकाला जाएगा। वेटिंग लिस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन एससीईआरटी की तरफ से ही जारी होता है और जब भी आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा और आप वेट कर सकते हैं क्योंकि सभी कॉलेज का सीट अभी फुल नहीं हुआ है। जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे और ये आप लोगों का लास्ट प्रोसेस चल रहा है। तो आई विल टेल यू कि आप लोगों को सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और सारे सही इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। अब देखिए वेटिंग लिस्ट में आप लोगों को क्या करना होता है, एक कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं। जिसे आप लोगों का जो प्रीवियस शेड्यूल हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ क्योंकि देखिए इस बार आप लोगों का रूल जो है वो चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो 2024 या उससे पहले आप लोगों का केवल दो मेरिट लिस्ट ही जारी होता था। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग होता था उसमें ओनली आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट आते थे। सिमिलरली सेकंड काउंसलिंग होता था उसमें भी आपके 2 मेरिट लिस्ट आते थे। लेकिन इस बार आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, इस बार आपके 3 मेरिट लिस्ट आए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का शेड्यूल चेंज भी हो सकता है। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को 2 मैक्सिमम कॉलेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है एससीईआरटी की तरफ से किस तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे, उसी तरीके से आगे का शेड्यूल आप लोगों का होने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो उसमें आप लोगों को अगेन कंपटीशन एज कंपैरिजन टू थर्ड काउंसलिंग कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको एक कॉलेज को या फिर 2 कॉलेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया। आपने किसी ए नाम के कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है, डेट दिया जाता है कि उस दिन आपको कॉलेज में विजिट करना होता है। आप उस दिन कॉलेज में विजिट करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट उस कॉलेज में विजिट करेंगे उनके बीच में आपका ओनली कंपटीशन होगा। लेकिन अगर आपका थर्ड काउंसलिंग होगा और उसमें अगर आप लोगों का मेरिट आएगा तो उसमें अगेन आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट के साथ फाइट करना होगा एंड इसके बाद अगर आपका नंबर अच्छा खासा रहेगा तो ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में बेसिकली आप लोगों का जितने भी स्टूडेंट उस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे उन्हीं स्टूडेंट का नाम आता है। तो आप लोगों को कोई भी एक कॉलेज या फिर 2 कॉलेज को सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का आगे तो वैकेंट सीट आएगा। वैकेंट सीट में आपको चेक कर लेना है कि कितने कॉलेज में कितने कितने सीट बचे हुए हैं और उस बेसिस पे किसी एक कॉलेज को या 2 कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड इससे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो आप लोगों का देख लीजिएगा, आप लोगों का मैंने जो कट ऑफ लिस्ट है उसे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है। तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि सभी कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है और आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका कितना कट ऑफ गया हुआ है, ताकि आप लोग ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कर सके जहां का कट ऑफ डाउन गया हुआ है। बीएड में कई कॉलेज ऐसे हैं जहां का कट ऑफ काफ़ी कम गया हुआ है, लेकिन डीएलएड में आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में काफ़ी हाई कट ऑफ इस बार देखने को मिले हैं। ठीक है, साथ ही आप लोगों का 200 सीट अभी रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों का कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो यहाँ से देखिए आप इस तरीके से जो आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट है वहाँ से 1 या 2 कॉलेज को सिलेक्ट करके पहले से रख सकते हैं। अगर आपका डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग होगा तो उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपका वेटिंग लिस्ट आएगा तो भी आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और आप लोगों का जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए जल्द ही आप लोगों का वैकेंट लिस्ट जारी होगा और उसमें आप देख पाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए एससीईआरटी की तरफ से ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस भी आएंगे और उसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है या फिर वेटिंग लिस्ट के थ्रू आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। एंड बहुत से स्टूडेंट को कमेंट आ रहा था कि हमारा साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस साइट पे विजिट कर पाएंगे अगर आप लोगों को साइट में विजिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। एंड साथ ही आप सभी को मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करती हूँ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिलते रहेंगे। ठीक है।
Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं एंड अलॉट्स ऑफ बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड पीडीएफ आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।